बलरामपुर में नई नवेली दुल्हन ने खौफनाक वारदात को अंजाम दिया। मामला ऐसा जिले से जिसे सुनकर आप भी सहम उठेंगे। दरअसल नई नवेली दुल्हन ने शादी के महीने बाद ही अपने पति के खाने में कीड़े मकोड़े मारने की दवा मिलाकर मौत की नींद सुला दिया। इस रिपोर्ट में देखिए क्या है आखिर पूरा मामला। करतूत करते वक्त शर्म नहीं आई, पकड़ी गई तो अब चेहरा छिपा रही है। पुलिस की गिरफ्त में दिख रही इस महिला ने अपने ही पति को मौत की नींद सुला दी। दरअसल ये पूरा मामला झारखंड के रंका थाना इलाके का है, जहां के बाहो कुदर गांव के रहने वाले बूढ़ा नाथ की शादी 11 मई को बलरामपुर के बिशनपुर गांव की रहने वाली सुनीता से हुई थी। सुनीता शादी के बाद कुछ दिन अपने ससुराल में रही, फिर अपने मायके चली आई। बार बार ससुराल पक्ष के कहने के बाद भी वो मायके से नहीं लौटी, जिसके बाद ससुराल पक्ष वालों ने 5 जून को सामाजिक बैठक बुलाई, जिसके फैसले के बाद दुल्हन सुनीता को अपने ससुराल जाना पड़ा। यहीं से मौत की खौफनाक मंजर की साजिश की शुरुआत होनी शुरू होती है, जिसे एनडीटीवी संवाददाता ग्राउंड जीरो से बयां कर रहे हैं। दुल्हन सुनीता, दुल्हा बुधनाथ, दोनों शादी के परिणय सूत्र में बंद रिवाज को निभाया। दुल्हा पसंद नहीं था तो दुल्हन को ससुराल नहीं भाया। शादी के बाद दुल्हन ससुराल जाने से कर दी इनकार। ससुराल पक्ष वाले जब समाज में रखे बैठक तो दुल्हन को जाना पड़ा ससुराल। 3 दफा पहले भी दुल्हन के द्वारा अपने दूल्हे को जहर देकर मारने की कोशिश की गई, पर कोशिश रही नाकाम। फिलहाल चौथी बार कीड़े मकोड़े की दवा खाने में मिलाकर अपने दूल्हे को नई नवेली दुल्हन ने खिलाया और हमेशा के लिए मौत की नींद सुलाया। सुना आपने, पत्नी सुनीता पति से छुटकारा चाहती थी और इसके लिए आरोपी सुनीता पति के खिलाफ साजिश रचने लगी। सुनीता ने पति को रास्ते से हटाने के लिए इसके पहले भी 3 बार खाने में जहर मिलाकर खिलाने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रही। लेकिन उसने सामाजिक बैठक के बाद मायके से ससुराल आने के दौरान ही पति के मर्डर की साजिश रच डाली। ससुराल में आने के बाद पति के लिए चिकन भात बनाई और उसमें जहरीली दवा मिलाकर पति के सामने परोस दिया, जिसे खाने के बाद पति बूढ़ा नाथ की मौत हो गई। हालांकि उसके खौफनाक साजिश की पुलिस को भनक लग गई और अब सुनीता पुलिस के शिकंजे में है। पारिवारिक विवाद के कारण पति पत्नी के बीच में काफी समय से लड़ाई झगड़ा हो रहा था, जिसके कारण पत्नी काफी दुखी थी और पत्नी पति को अपने रास्ते से हटाना चाह रही थी किसी कारण से। तो इस घटना को अंजाम देने से पहले पत्नी बाजार से जो कीड़े मकोड़े मारने वाली जो दवाइयाँ आती है, कीटनाशक, उसको खरीद के लाई और पति के खाने में उसको मिला के उनको खिला दी, जिससे पति को इस चीज़ की जानकारी भी नहीं थी और उसके बाद उनकी हालत काफ़ी सीरियस हो गई और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। तो इस आधार पे मृतिका के माँ जो हैं वो थाने में एक आवेदन दी है, जिस पे हम लोगों ने एफआईआर किया है और पत्नी को अरेस्ट कर लिया है हम लोगों ने। बहरहाल पुलिस की पूछताछ में आरोपी पत्नी सुनीता ने अपने गुनाह को कबूल कर लिया है और उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। वहीं इस घटना से पीड़ित परिवार समेत पूरे गांव में मातम पसर गया है। पति पत्नी के पवित्र रिश्ते को यह पूरा घटना पूरी तरीके से तार तार करके रख दिया है। इस घटने के बाद गांव में पूरी तरह से मातम भी पसर गया है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी महिला को अपने हिरासत में लिया और कड़ाई से पूछताछ किया। पूछताछ के दौरान आरोपी महिला पहले तो अपनी सास पर हत्या का आरोप लगाया, फिर पुलिस ने जब महिला से कड़ाई से पूछताछ की तो महिला ने अपना जुर्म कबूल किया। बाद में पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत पर जेल भेज दिया। विजेंद्र कुमार, एनडीटीवी, बलरामपुर।
जशपुर में सेब और नाशपाती की खेती से किसानों की जिंदगी बदल रही है। नाशपाती और सेब से किसानों को अधिक मुनाफा हो रहा है। बताते चले कि मनोरा विकासखंड कदरना गांव में किसानों ने नाबार्ड बाड़ी विकास कार्यक्रम के तहत साल 2010 में नाशपाती के बागान तैयार करने की शुरुआत की। इसमें रीड्स संस्था ने अहम भूमिका निभाई। रीड्स संस्था की ओर से गांव गांव जाकर किसानों को खेती के लिए तैयार किया गया और उनकी जमीन पर नाशपाती के पौधे लगवाए गए। रीड्स वर्करों ने नियमित देखभाल कर 3700 से अधिक बागान तैयार कर दिए। नाशपाती के पौधों से फल तीसरे से चौथे साल में मिलने ही शुरू हो गए हैं। कश्मीर में आपने नाशपाती और सेब की खेती करते देखा और सुना होगा, लेकिन जशपुर जिले के करदाना में भी सेब और नाशपाती की खेती की जाती है। हमारे साथ कुछ किसान हैं जो नाशपाती और सेब की खेती करते हैं। उनसे ही बात करते हैं कि किस तरीके से खेती करते हैं, कितना मुनाफा कमा रहे और शुरुआत कहाँ से की। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रंजनू चीख है। जी,